स्मोकिंग करते नहीं थे सुनने जाया शांत करने की क्या गल कर सर मेरे को सुसाइड करने से कोई वो नहीं बच रहा। बच्चों के साथ हो रही है ऐसे सर प्रिंसिपल बोलने का कोई नहीं यहाँ पे क्योंकि सारे डरे हुए हैं, बोलने का कोई नहीं, मैं मुंह पे बोल। हमारी चाय बंद है, हम यहाँ खा पी नहीं सकते, हम यहाँ पे सैटी पे बैठ नहीं सकते। आप मुझे बताओ स्कूल है ये, यहाँ पे हम बंधुआ मजदूर है। मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से दुपट्टा लिया, कहते तू पागल है, तू अपने 2.5 साल की बच्ची को तो देख, तू क्या करने जा रही है। सर जी ये मेरे टाइम बॉम्ब के लिए आपके देखिए उसको करो सर, क्योंकि नुकसान हो जाएगा सर फिर हमारा। आपको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से। अगर जल्दी है ना तो जल्दी में काम खराब होता है, क्या नुकसान होगा पहले मुझे सर अगर आप 3 महीने के बाद भेजोगे तो हाँ। कितना नुकसान होगा फिर क्या हमारा? मतलब 3 महीने क्या नुकसान होगा? अब पहले तो एरियर मिल जाता था, अब एरियर तो नहीं ना मिलता। कौन कहता नहीं मिलता? सर किसने कह दिया? सर हमारे भी लगे हुए हैं नहीं लगे होंगे सीओ ऑफिस वाले, बाढ़ में जाए सीओ ऑफिस वाले, काम यहीं से होना, सीओ ने नहीं करना है, काम हमने करना है। जाएगी तो वो करेंगे फाइल ना। करेंगे ना सबमिट, फाइल सबमिट करेंगे ना, हमने ही करनी है। 1-2 सैलरी निकलने दो, उसके बाद करते हैं। दूसरी सैलरी फरवरी में ड्यू है, कर देते हैं, हमने ही करना है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होते। टीचर्स के तो सर मेरे फ्रेंड्स के चले भी गए, मेरी भाभी की भी चली गई है। चले गए होंगे, लेकिन वो अपना अपना हर बंदे का काम करने का ढंग है, ठंडे दिमाग से काम करना होता है। जल्दबाजी आप ये रख तो लो हाँ ना। हाँ टेबल के ऊपर छोड़ो ना, मैं ना थोड़ा एप्लीकेशन तो लेनी है, एप्लीकेशन की जल्दबाजी नहीं करनी होती किसी काम में। तानाशाही तो नहीं चलेगी सर, तो तानाशाही तो आप चला रहे हैं सर, गूगल पे चाहे कोई नहीं सर, आपने तानाशाही चलाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुश शर्मा है, क्लास 6 है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल। जो अभी सभी बच्चे आपके साथ बता रहे हैं कि ये सच में होता है आपके स्कूल में? यस सर। प्रिंसिपल सिगरेट पीते हैं और कौन पीते हैं सर सिगरेट पीते हैं सर जी, और भी सर जी पीते हैं सर। जैसे सर जी जो पानी वाली टैंकी सर जी वो भी साफ नहीं कराई सर जी, बर्मी चढ़ाई सर जी, सुबह 7 बजे झंडा चढ़ाया। आप सबसे ये करवाए जो यस सर। राष्ट्रीय गान जो था वो गीत हुआ आपका जब सर जी हमको बुलाया नहीं, आपको नहीं बुलाया? सर जी नहीं बोलते एक बचाना। एक बचाना? हाँ यस सर। एक बच्चे ने ही जो है वो देखा उसको। यस सर। बचत है इधर जो सर जी आप आए थे झंडा जब चलाया? यस सर। अच्छा सर जी रास्ते में सर जी एक बच्चा आया था। पढ़ाई कैसे होती है यहाँ पर? सही अच्छी पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। ठीक है। आपको पता स्कूल मंदिर बोलते हैं स्कूल को, यस तो सर। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए? नो सर। नहीं होना चाहिए ना? यस सर। सही नॉन वेज खाते हैं। अच्छा सर जी गाली निकालते बोलते हैं उल्लू के बट्टे राम जाग के। अच्छा गाली गलौज करते यस सर। बच्चों से काम कराते हैं आप लोगों से? यस सर। सही लकड़ियाँ दिलाते बोलते हैं लकड़ियाँ की ठीक करो। हाँ। सर झाड़ू भी पोछे भी सर जी पोछे भी लगाते हैं। पोछा कहाँ क्लासरूम में लगाते हो आप पोछा? यस सर। स्पोर्ट्स रूम में सर, स्पोर्ट्स रूम में। यस सर। सर जी बाहर दूध लेने बेचते हैं। यस सर। सर जी बहुत नीचे दुकान, सर जी बहुत नीचे दुकान है सर जी, उधर दूध लेने बेचते हैं। सर जी आटा लेने बेचते हैं। हाँ। ये सारे काम आप लोगों से करवाते हैं? यस सर। जी नहीं जान सर जी जब भी जी हमको जी डांटे करते हैं ना जी, बोलते हैं जी जहाँ पर जी तुम्हारी ना परमिशन जो है जी जहाँ पर वो करो जी सर जी पोछा लाओ। अच्छा अगर आप काम के लिए मना नहीं किया सर हम आप पढ़ाई करने आते हो या पोछा कराने आते हो? पढ़ाई करने आते हो? मना करो तो हमको मुर्गा बना देते हैं। क्या कहते हैं? मना करो तो मुर्गा बना देते हैं? जी हाँ। अच्छा सही गाली निकालते भी है? हैं। मारते भी आप? अच्छा अगर काम नहीं करोगे तो आपको मारते भी है तो गाली भी देते हैं? सही मुर्गा बनाते हैं। अजी सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते हैं। नॉन वेज चलता है यहाँ पर? सर जी बोलते हैं उल्लू के पट्टे सर जी बोलते कच्चा खा दे बाबा। कौन बोलता है? सर जी सर ऐसे चिकन बन रहा मीट बन रहा सर। ड्रिंक भी करते हैं? यस सर। चिकन कौन बनाता है यहाँ? खुद बनाते हैं।
नॉन वेज ही बनता अच्छा है ने ये पांडे मंजने मना किया था नहीं इन्हें कटी लिया पांडे किहड़े ये मीठे वाले हमें मंजने उसके पहले इतने स्कूल हाँ मैं 17-18 साल किया सर 4 साल नौकरी की तुम इन्हें बच्चे पुछी सकते भला शांति ने करी उसने पढ़ाई जां कुछ बच्चे बदतमीजी बोली जां कुछ टीचर कन्नै बोली कोई 12 सरपंच पंच आंदे हे ये मास्टर आखदा हैड मास्टर आखदा कोई पानी नहीं पिलाना कुसै जाओ अपने अंदर को बैठो बैठो ते उसने कन्नै साढ़े बदतमीजी करदे साढ़े कन्नै तो तुसीं कड्ढे कदे वास्ते वाला कि तुसीं ओह नहीं भांडे नहीं मांजे मीट वाले हाँ तुस कदों कड्ढे दा तुसें ये 3 महीने 3-4 महीने ही है सैलरी मेरी बंद मेरा ना ही कटाई दिया उधर जैडी तो उधर बोल रहे मैं आई 2-3 बार आई स्कूल सर बोले मैं सर मैंने नौकरी करनी है तो मैंने ऐसे वो दूसरे स्कूल में गई थी ना तो वो सर मेरे को बोल रहे थे आपने साइन किए थे उधर मैं नहीं आखिर फिर क्यों निकाला आपको तो निकाल नहीं सकते ये ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਾਦੇ ਨੇ ਕਿ हाँ ये ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ये सच है पूरा सच है कोई ये बाहर झूठ नहीं है सारी गल सच है ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾਨ ਵੈਜ ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣੇ मतलब सारे मिड डे मील सर्व करते हैं वो या मीट सारे बच्चे या खाली अपने वास्ते बनाते ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਨੀਰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਆਪੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਣੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਲਾਏ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰੱਖੀ ਟੇਬਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਾਫ ਟੇਬਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕॉरिडोर ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਕਿਲੋ ਸੀ नहीं सर कितनी है 109 टीचर साहब ये दिख रहा है ये हालत है कि स्कूल सरकारी स्कूल गवर्नमेंट ड्राइव जे गवर्नमेंट चलाई दे स्कूल स्ट्रेंथ बढ़ाने ये उल्टा बढ़ा सर ये सर आए ना तो मैं 5 वीडियो देखे तो सारे मेरे ने कोऑपरेट करते मैं एज अ विजुअली हैंडीकैप 75% मेरी डिसेबिलिटी है तो जो ये आए थे मैं हरासमेंट ही करते अन्ना आखते फिजिकल टीचर के करने अन्ना आखते मैं कंप्लेन भी की है सी ऑफिस तो उसके बाद कंप्रोमाइज़ भी आखिर नहीं करके आखा जितना मर्जी चले कोई किसी आसे करना होता जो करना होता बाद सर टीचर कन्नै इयां आना ते बच्चे कन्नै कियां आना लोग फिर ਸਰ ਸੀਓ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ मीट नहीं बनाया और वो बर्तन नहीं मीट वाला यही है ना और दीदी सर बदतमीजी करते थे अरे देखियो आखिर तो नकली सर्टिफिकेट बनाया हरासमेंट कारोबार भी फेल करा दे क्योंकि एक मिनट बच्चे बिल्कुल नहीं आना भाई सट्टी का सामान नहीं लेना पानी हट्टी का सामान नहीं लेना तीसरी हट्टी का सामान नहीं लेना आपने ये बात बोली थी किसी को सुनाई थी फिर आपने किसको बताया सरपंच को ये बात मैं नहीं बताई मैंने आज ही बता रही हूँ आपको और एक बात बोल रहे थे रवि सर को अरे बोल रहे उनसे पैसे ले लेना आप दोबारा लगना चाहते हो यहाँ पे हाँ तो मैंने नौकरी करनी है आज निकली नहीं है छड़ाइयाँ सर पांडे में लाने बदनाम करके छोड़ देते ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਖਾਣੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੇਲ ਸਿਖਾਣੇ एक मंदिर है इतना हर एक बंदा आंदा है ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਸਰ ਲਖਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ तेरे को ना अगर उन्हें फाइल दिया होता तो मैं कार दुपट्टा फड़ी ले रहा कि मैं सुसाइड कर रहा इन्हें पूछो मेरे हस्बैंड का इन्हें फोन आया इन्हें ये फोन किया मेरे हस्बैंड ने की ये गल है तां जी इन्हें फाइल भेजी है सारी फाइल नहीं भेजा दी बच्चे ही पूछो सकती है सारे को ज्यादा काम इत्थे मैं करानी ओदे बावजूद सारी मेरी फाइल नहीं मेरा मैं मिलते 8000 खर्चे दा सर मैं सुनाओ मैं उथों इतना कराया खर्चे बख्शी नगर तू आनी है गल्लां खुआनी इंदी गल्लां सुनना आनी है मैं ये पर्सनल कमेंट इन्हें गंदे गंदे कर देन कि तू से सुनाओ कुत्थे जाए इंसान ਭਾਈ ਕਿ ਆਸ ਤੁੰਦੇ ਕਰਨਾ स्टेशन में जाके आस किश कर मैं किश कर लगी भी सुनाओ मेरी 2.5 साल दी बच्ची है उन्हें कुत्थे जाना भी सुनाओ नहीं करना कुछ भी है तो और क्या नहीं करते सर देखो पिछले पेपर है मैं जनरल इन्नी गल आखी मैं आख्या सर मेरे 6 पीरियड लाए ने मैं कोला पेपर सेट करने आखा पेपर तुंदा पर्सनल काम है घरा सेट करी जाना जो 2.5 साल दी बच्ची है मैं उसी चीज संभालना मैं घर अपने बीमार सासू मां की संभालना इनके पेपर सेट करा मैं
मैं सुनाऊं ना पहले एक कैजुअल लीव लाती सर ने मेरी एक्सप्लेनेशन कट्टी होड़ी भी सुनाओ मैं करांगी ना अगर छुट्टी लाओ ता ही नहीं प्रॉब्लम है अगर इतने शेषे पीरियड बाहर कट रहे हैं पहले और सर दुआ सुनो दुआ सुनो मैं इन्हें साड़ी चाह बंद की अस जनरल गल करनी है सर मैं सुनाओ स्कूल में सफाई ऐसे करानी है कानून कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर करके 5 मिनट ठहरो यार गस्टड अगर आफ्टर ऑल बैठे ने कोर्ट बैठी दी है कोर्ट बैठी सफाई ऐसे करानी है मैं सुनाओ इथे स्कूल ਵਿੱਚ मैडम ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਅਸ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਲਾਸੋਂ में गंद पड़ी है मैं जनरल इन्नी गल आखी मैं क्या सर चौकीदार तुसे कोल बैठा लेना सफाई करने दा तुस मी आखा रहे हो सर चौकीदार ने सामने मी आख्या आदे बदतमीज को पासे भी तू तमीज नहीं गल करनी सर इन्हें उसी कुछ नहीं आख्या मी आदा कि तू तमीज नहीं गल करनी इन्हें सपना मैडम की आख्या कि इसी को तमीज करने गल कर उसी चौकीदार के कुछ नहीं आख्या जिन्हें बी टीचर के सामने भी बदतमीज आख्या मी सुनाओ मैं क्या करा स्मोकिंग स्मोकिंग करते नहीं थे सुनने आया शांत करने की गल तेरे बड़े भरा मेरे को सुसाइड करने से कोई वो नहीं बचला आज तक तू शर्म मजे ना बोल कोई डर नहीं दी कोई भी कंप्लेंट होती सरपंच साहब को बजा तेरे कन्ने इन्ना पता मैं आज बोलिए ना अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं होया फिर तो मेरा जीना मुश्किल है अब बात कर ये भूली हो रहे तो टेंशन नहीं लाओ आज के देखो कुछ गल्ला जंदियां आए ये थोड़ी कि ना गवर्नमेंट मुझे ये बताए यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब है वो यहाँ पर सिगरेट पीते हैं सर नॉन वेज चलता है यहाँ पर आप टीचर है चलता है सर और सर मैं आपको ये आपने कभी उनको मना मेरे साथ ये सब क्यों शुरू किया मैं आपको बताऊं मेरे पास मिड डे मील था इन्होंने मुझे बार बार बोला कि बच्चों को 2 किलो दाल क्यों खिलाते हो इनको पूछो मैं डलवाती थी मैं डलवाती थी इन्होंने मुझे बोला कि आप क्यों डलवाते हो मैं कहा सर देख लूंगी मैंने नहीं बंद किया उसके बाद पैसे आए वो सर सामने खड़े हैं उन्होंने पैसे खर्चे थे 10,000 रुपया मैंने 10,000 उनको दिया आप उनको बुला के पूछ सकते हो सर जैसे ही मैंने उनको 10,000 दिया इस बंदे ने मुझे इतना हरास किया इतना एट दैट टाइम उनको पूछो मैं तब भी मेरे सिर पे यही था कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं लेकिन फिर सर ने बोला मैम ऐसा गलत कदम नहीं उठाना तब भी मैं बड़े परेशान हुई बच्चों के साथ गाली गलौज भी करते थे गाली गलौज क्या सर उसके बाद मेरे से मिड डे मील भी ले लिया कि भाई ये बच्चों को अच्छा खाना दे रही है मिड डे मील फिर इनको पूछो सर उसके बाद अच्छा फिर सर मेरे को इतना हरास किया मेरे से जो 10,000 बैलेंस बचा था मैंने सर को बताया भी था जेडीओ सर को कि 10,000 मेरे से जो बचा है वो लिया इनको पूछो कहाँ छोड़ा इन्होंने मैंने 20 बार मांगा कि प्लेटें लानी है इन्होंने नहीं दिया वो पैसे और जो मैंने खुद खर्चे थे सर इन्होंने मुझे वो भी नहीं दिए आप बताओ ना मैं इतना किराया उधर से खर्च करके आ रही हूँ गाड़ी लगवाई है मैंने सर 4,000 में वहाँ से दे के आ रही हूँ आप बताओ ना अगर इस तरह मैं स्कूल में 8,000 8,500 ऐसे में खर्चा करने लगी मिसबिहेव हो रहा है हाँ सबके साथ हो रहा है ये सभी टीचर्स के साथ इसी तरह हो रहा है टीचरों के साथ हो रहा है ऐसे सर बोलने का कोई नहीं यहाँ पे क्योंकि सारे डरे हुए हैं बोलने का कोई नहीं मैं मुंह पे बोलती हूँ क्योंकि फीमेल सबके साथ हो रहा है सर हमारे रूम में सेटी लगी हुई थी सर हम बैठते थे उसके ऊपर इस बंदे ने वो भी उठवा निकलवा ली हमारे रूम से कि ये टीचर इसके ऊपर बैठी की हुई है चाह बंद कराई बोने जगह चुकी आपके हमारी चाय बंद है हम यहाँ खा पी नहीं सकते हम यहाँ पे सेटी पे बैठ नहीं सकते आप मुझे बताओ स्कूल है ये यहाँ पे हम बंधुआ मजदूर है मुझे ये बताओ ना क्या हम अपने बच्चे से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे पढ़े लिखे थे तो उसे समझ लो कि सर मैं क्या करूं ठीक है आदमी के अंदर हरासमेंट हो रही है हरासमेंट तुमने मेरे समझा सर जितनी हरासमेंट सर मेरी बात सुनो पूरा तुझे एक टीचर को ये 20 ड्यूटियां देते हैं एक टीचर को ये कैजुअल लीव पे एक्सप्लेनेशन निकालते हैं मुझे बताओ ना किसी आदमी को हरासमेंट करना हो ऐसे ही करते हैं जो टीचर ऑफिसर जो खुद नहीं ना जानता कुछ करना नहीं जानता वो भी उस टीचर को जो 6 क्लास से ले रहा है क्योंकि मेरे ऊपर आप अभी यहाँ से देखते सारे बच्चे मेरे पास मिलने आए हैं उधर आए हैं ना क्यों क्योंकि वो मेरे साथ प्यार करते हैं आते जाते वो मेरे से क्योंकि मैं उनको कुछ ना कुछ जहाँ तक हो सके मैं उनकी हेल्प करती हूँ उसके बावजूद ये मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं क्यों मुझे बताओ ना कहाँ गलती की है मैंने नहीं ये क्या है ना इससे कोई इसके बच्चे या माँ बाप कोई कुछ नहीं चलो टीचर को पता चली ना फैमिली बेचारे कोई नहीं आया सर मैं जनरली इनसे बात करने गई कोई नहीं है ये छड़ा छांड है कोई खट साड़ा जनरली बात करने गई मैं सर माँ बाप देखो सर ऐसे संस्कार मम्मी पापा भी नहीं देते हैं बच्चे को जैसी ये बोल रही है टीचर साहब अगर क्यों एक्शन नहीं होता असं बर्दाश्त नहीं करना इनको तो मेरे हस्बैंड ने भी फोन किया था पूछो ना एक्शन नहीं होता इस इंक्वायरी दा सीधे तो डीसी साहब दी आखो कि इंक्वायरी होई गई है देखो वेरीफाई करो इसे और अगर नहीं होता ते फिर सारा पूरा ग्रां फिर इन्हें बर्दाश्त नहीं करना इत्थे स्कूल दी ताला है आपे लाना जिन्ने चिर ये हेडमास्टर इसी असें बर्दाश्त नहीं करना
मैं वहाँ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਡਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ आपके जो रजिस्टर थे, आपके अटेंडेंस के रजिस्टर थे, क्लासरूम के जो क्लास के रजिस्टर थे, वो भी बाहर रहते थे। अटेंडेंस आपकी कहाँ लगती थी? सर हमें अंदर ऑफिस में एंट्री की, वो इन्होंने जब से ये आए हैं अंदर नहीं आने देते। क्यों, क्या कहते थे, क्या कहते थे, क्यों अंदर नहीं आने देते थे? नहीं आने देते, सिर्फ चौकीदार को एंट्री है, बाकी और किसी को एंट्री नहीं है। वो चौकीदार को इतना सिर पे स्टाफ चढ़ाया जाएगा ही नहीं अंदर। नहीं सर, चौकीदार को इतना सिर पे चढ़ाया हुआ ना, उसने ना ताले लगाने हैं ना उसने गेट बंद करना है। जगदीश है मैम, वो उल्टे सिर्फ बदतमीजियां करता है। वो अंदर ही घुसा हुआ है स्नैल के अंदर, चौकीदार है मैम। बच्चे सर उस चौकीदार को इतना सिर पे बिठाया हुआ है, वो टीचरों से बदतमीजी करता है। सर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। चौकीदार को बुलाओ, उसको जाओ। सर मेरे को उनके सामने बोलता है कि बदतमीज को सब ऐसे, और सर ने उसको कुछ नहीं बोला। सर तहसीलदार साहब बुलाए ना उनको सर। बच्चों से लकड़ी कटवाई जाती है? कटवाते हैं सर, बच्चों से लकड़ी कटवाते हैं, काम भी करवाते हैं। हाँ बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों से घास कटवाते हैं, बच्चों से कब ये खाना खाते हैं ना अंदर, जो बच्चों जो यहाँ से बच्चों का जाता है वही खाना खाते हैं, और बच्चे इनकी झूठी प्लेटें उठा के लेके आते हैं। कब आज क्या हुआ सर मैं बताऊँ, मैं आई, इनको पता है इसमें आगे से बोलना नहीं है। मैं आई, मैंने न्यूज़पेपर, सर पहले न्यूज़पेपर वो चौकीदार लाता था, मैं जम्मू से आती हूँ, मुझे इतना हरास किया, कहते तूने ही न्यूज़पेपर लाना, तेरे पास फंड है। सर बताओ, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए या कुछ हो जाए, मैं न्यूज़पेपर लेती रहूँ या मैं स्कूल पहुँचूँ, मुझे बताओ। सर इन्होंने मुझे इतना मजबूर किया, मैं न्यूज़पेपर ला रही हूँ। स्कूल है ना, बेटी वहाँ लगी है, बहू वहाँ लगी हुई है। सर का टेबल पे आज सर चौकीदार सामने ऐसे करके टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठा है इनके साथ। उसको नहीं बोला इन्होंने कि पुरानी न्यूज़पेपर उठा, मुझे बोलते पुरानी न्यूज़पेपर उठा के ले जाओ इधर से। हेडमास्टर थोड़े है, वो नहीं है वो। सर ये बताओ, आप फीमेल, मतलब मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझे हरास करना है? मतलब मैं कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप बैठी हूँ, सुन रही हूँ आपकी बकवास, इसलिए मुझे बोलना है। आपको क्यों करना है? हम कभी बड़ी मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से दुपट्टा लिया, कहते तू पागल है, तू अपने 2.5 साल की बच्ची को तो देख, तू क्या करने जा रही है। नहीं ऐसा मत करना, जिंदगी में सोचना ही नहीं। उस परमात्मा जो कर रहा है वो सबसे अच्छे दिन आ जाए, वो अच्छे। तस्वीरें गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये तस्वीरें आपने जो देखी हैं, इसमें ये बता दूँ आपको कि यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं उन पे कुछ आरोप लग रहे हैं और काफ़ी हरासमेंट बताया जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल यहाँ के हैं काफ़ी हरास करते हैं टीचरों को, चाहे वो बच्चे हैं यहाँ के, उनके साथ काफ़ी हरासमेंट की जाती है। और मैं ये भी बता दूँ, बच्चों से काम करवाया जाता है, घास उखाड़ने से लेके बर्तन मंजवाने तक का काम ये बताया जा रहा है। एक टीचर जो है आज रो के आपको बता रही है कि हमारे को इतना हरास कर दिया गया कि हम जो है मरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपने जो देखी, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल से आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है। और यहाँ ये भी आरोप लग रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो था नॉन वेज वो भी सर्व किया जाता था, वो भी खाते थे। कुछ टीचर जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो उसमें मैं बता दूँ प्रिंसिपल का नाम आ रहा है कि वो यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये आरोप भी लग रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो है सिगरेट पिया जाता है, वो भी प्रिंसिपल द्वारा। वो स्कूल के अंदर ही सिगरेट पीते हैं, उसका फुटेज आप देख सकते हैं। वीडियो क्लिप में ये जरूर सामने आ रहा है कि ये सिगरेट जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। ये प्रिंसिपल सर का ही वीडियो बताया जा रहा है कि जिसमें ये सिगरेट जो है पिया जा रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि आप सिगरेट जो है वो पी रहे हैं तस्वीर में। आज ये भी बता दूं कि यहाँ पे अब कमेटी इनिशिएट की गई है इसकी इंक्वायरी के लिए। ये जो आरोप जो है प्रिंसिपल, ये जो आरोप जो है प्रिंसिपल हाई स्कूल सुंगल, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल, उसके जो प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके लिए कमेटी इनिशिएट की गई है, इंक्वायरी बैठी है। और उसमें मैं ये भी बता दूं, यहाँ तहसीलदार मौके पे हैं, सैडियो साहब यहाँ पे मौके पे पहुँचे हुए हैं और लोगों के बयान जो है वो नोट किए जा रहे हैं। टीचरों से भी बात की जा रही है और गाँव के जो अन्य लोग हैं उनसे भी और बच्चों से भी बात की है कि ये जो कहा जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है कि आखिर ये सच में इतनी बड़ी वारदात, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो मिडिल क्लास भी नहीं होते जनाब, वो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। और अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि देश किस ओर बढ़ रहा है। और यहाँ तक मैं
आपको बता दूं, यहाँ सुनने को ये मिला है कि ये कहा जा रहा है, और एक वीडियो आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि सीओ साहब कुछ इस तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज सीओ साहब के लिए भी यूज़ की गई है। अगर वो सीओ के लिए इस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं तो मुझे समझ आता है, ये दुनिया को समझ आता है, ये समाज को समझ आता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। वो उस शब्दों से यही समझ आ रहा था कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। अगर वो सीओ साहब क्योंकि एक हाई अथॉरिटीज़ जो उनकी है उनको कुछ नहीं समझते तो जनाब समझ आता है कि वो इस स्टाफ के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनको कुछ भी नहीं समझते। क्योंकि अगर वो सीओ साहब को नहीं समझते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब कुछ नहीं समझते, तो ये स्टाफ को कितना ही समझते होंगे। और बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, कमेटी इनिशिएट की गई है, उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इंक्वायरी की जा रही है, हर एक बात पूछी जा रही है, अंदाजा लगा रहा है कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि इतनी हरासमेंट किस तरह से की जाती है, ऐसे तानाशाही एक स्कूल के अंदर, हाउ पॉसिबल कि ये कैसे हो सकता है। आगे क्या होता है ये ऑफिशियल हम यहाँ तहसीलदार साहब पहुँचे हैं उनसे पूछेंगे, और जो जहाँ जेडीओ साहब पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, जोन एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करके जानेंगे कि यहाँ जो इंक्वायरी की जा रही है आगे किस तरह से जो स्टेप्स जो है लिए जाएंगे, क्या कार्रवाई होगी। जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जहाँ उनके साथ जो मिले हुए और भी व्यक्ति हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं, पूरी बात करके जानेंगे उनसे कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं कौन कौन इसमें शामिल है और आगे क्या इसके लिए एक्शन किया जाएगा। ये आप गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल में पहुँचे हैं। जी जी जी। बच्चों के द्वारा और यहाँ के टीचर भी आपने देखा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं प्रिंसिपल सर पे कि वो यहाँ पे नॉन वेज इवन हरासमेंट और बच्चों को प्रताड़न करना और उसी के साथ गाली गलौज करना यहाँ और सिगरेट पीना, इस तरह से जो है आरोप जो है प्रिंसिपल सर और एक दूसरे जो है पीटी मास्टर जो हाँ उन पे भी आरोप जो है लगाए जा रहे हैं इस प्रकार से। आप यहाँ टीम आज पहुँची है इंक्वायरी करने के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे सर? देखिए, हमने बच्चों से भी स्टेटमेंट ले ली है, टीचरों की ले ली है, और स्टेटमेंट उनके पूरे का रिपोर्ट बनाएंगे। और रिपोर्ट पे हम वही रिपोर्ट जो बच्चों की है, टीचरों की रिपोर्ट जो है, पर जहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है वही हम उसके ऊपर उस पर ही एक्शन लेंगे, उसी को सेंड कर देंगे। बाकी जितना हमसे हो सका इतना हम पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकालेंगे। सर, आज आपने ये भी देखा यहाँ पर जो टीचर है वो खुद रोने पर मजबूर हो गए कि इतना हरासमेंट जो एक प्रिंसिपल स्टाफ के साथ कर रहे हैं। नहीं, जो टीचर रो रही थी उस पर भी कोई ना कुछ प्रेशर होगा, इसलिए रो रही होगी, बाकी कुछ नहीं है। वो ऐसे रो रही? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं प्रेशर होगा, रो रही होगी, उसका भी कोई ना कोई जो टीचर की स्टेटमेंट ली है वो हमने उस मोहम्मद तहसीलदार साहब ने बयान लिए हैं, उन्हीं टीचरों के लिए हैं, उस पर भी साइन करवाए हैं। जो कंक्लूजन निकलेगा ना वही रिपोर्ट हम सेंड कर देंगे ऊपर। सर, जो बच्चों को मील मिड डे मिलता है, कहने जा रहा है कि जो बच्चों को मील मिड डे मिलता है, गैस सिलेंडर सरकार की तरफ दी गई है, तो बच्चों के जो मील मिड डे मिलता है तो कहते हैं चूल्हे पर रोटी बनती है, तो उनके से लकड़ियाँ भी कटवाई जाती हैं। नहीं, मैक्सिमम जहाँ पर चूल्हे पर ही खाना बनता है, कई स्कूलों में सिलेंडर में तो भराते जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो वो चूल्हे पे बनानी पड़ती है, सब चीज़ें देख रहे हो, तो चूल्हे पे बनानी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। ये रेगुलर यहाँ पर बोलते हैं, रेगुलर करते हैं। देखो, ये बोलते होंगे मैं रोजाना होने देखने आता हूँ, मैं तो आज ही विजिट करने आया हूँ ना, बनता है या नहीं बनता है वो तो स्टेटमेंट उन्होंने दी है। जी, बच्चों से लकड़ियाँ इकट्ठी करवाना, उनसे यहाँ का घास उखड़वाना, ये तो प्रोटोकॉल में है नहीं सर। बच्चे तो यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ आते हैं, पर ये काम जो करवाया जाता था, तो वो बच्चों ने स्टेटमेंट दी तो है, वो दी है बच्चों ने स्टेटमेंट। होगी कार्रवाई? क्यों नहीं होगी, वो रखी है, वो स्टेटमेंट होगी, वो करेंगे, ऊपर वजह रिपोर्ट सेंड होगी। ठीक, थैंक्स जी। ये कौन सा रूम है? ये स्पोर्ट्स रूम है हमारे स्कूल का। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में। तो यहाँ आप हमें लाए हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं आप? यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे बच्चे बता रहे थे सिगरेट की वहीं इधर ही मिलते हैं, कहीं इधर ही रखे होते हैं। यहाँ ये जो वीडियो आपके प्रिंसिपल सर की वायरल हो रही है वो इसी रूम की है? हाँ। है ना, क्योंकि ये LED लगी हुई है। हाँ, यहीं LED पे बैठ के देख रहे थे वो। हाँ। तो कहाँ रखी होती सिगरेट, क्या बताया बच्चों ने, कहाँ होती है? कह रहे थे कोई इधर ही रखी होती है, चेक कर लेते हैं इधर। तो कहाँ? यहाँ ऊपर बढ़िया वो। हाँ हाँ हाँ, ऊपर बढ़िया वो। मैडम जी ये आयो तो से नहीं मैडम, वो करो सिगरेट की डब्बी ऊपर। मैं थोड़ा लियानी है मैं ये और भी माचिस भी आखिर
लो जी, खोलो मैम इसको, खोल दो। है खाली तो खुलने को तो है भी है बिच। चलो तहसीलदार साहब भी है। चलो चलो चल जाओ इधर। तो ये सिगरेट की डब्बी जो है वो भी, ये स्पोर्ट्स रूम है, और यहाँ स्पोर्ट्स रूम से ये सिगरेट की डब्बी जो कि अलमीरा के ऊपर रखी हुई थी, ये बच्चों ने ही हमें बताया है, इसी अलमीरा के ऊपर रखी हुई थी। और भी मैम चेक कर लो कुछ। यहाँ आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स रूम है, ये वही लोकेशन है, यहाँ का वीडियो आपने पहले देखा है। और उसी रूम से जो है ये आप देख सकते हैं कि एक सिगरेट की डब्बी, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर से ये जो चीज़ें बरामद हो रही हैं, आखिर ये किसकी हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। क्या ये प्रिंसिपल सर की हैं, क्या ये उन्होंने रखी हुई हैं? स्कूल के अंदर ये सिगरेट किसने रखी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये एक फॉर्मल कंप्लेंट रिसीव हुई थी थ्रू एसडीएम सर, तो उसी इंक्वायरी के सिलसिले में उसी में ही ZDO साहब और मुझे बतौर टीम कमेटी मेंबर जो है वो तैनात किया गया था। हम यहाँ पे आए, हमने इंक्वायरी की है, तो ये इन प्रोसेस है इंक्वायरी। तो जो भी इसमें होगा, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या वो हमारे बच्चे आते हैं, पूरा सुंगल इकट्ठा होएगा सारा, ये बताते हैं हमारे, ये थोड़ी ना टीचर के पक्ष में बोल रहे हैं। आप भी कंप्लेंट तो मेरे पास 6 महीने हो गए आते, मैं सही बात करूँ, मैं तो आपको आपकी कल से मैं कंप्लेंट आपकी हेड ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर से बात करूंगा। मैंने जिंदगी में जो आज बच्चों की सुनी है मैंने बातें, जब टीचर स्टाफ की बातें सुनी है या स्कूल बाकी स्टाफ की बातें सुनी है, मैंने जिंदगी में ऐसा स्कूल देखा ही नहीं। आपने क्या स्कूल सोच लिया भाई ऐसे ही है, तानाशाही तो नहीं चलेगी सर, तो तानाशाही तो हम चला रहे हैं सर, सर आपने तानाशाही चलाई है। हम स्मूथली देखो स्मूथली काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। उसके बरक्स भी इनको अगर हमारा मतलब ये मैनेजमेंट ठीक नहीं लगती तो ठीक है, फिर ठीक है, मैं तो अपना जो है अपना ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहा है स्मूथली। सर क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं जो बच्चों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा एक पीटी मास्टर द्वारा जो है बच्चों को अपशब्द जो है गाली गलौज करना, क्या उस पर क्या कहेंगे सर? जी बच्चे ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अपशब्द, हम एजुकेटेड लोग हैं, अपशब्द बोलते हैं हम अच्छे लगते हैं, चाहे वो समाज में चाहे घर में या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जी, यहाँ छोटी पौध हम याद करते हैं जी, ठीक है जी। अगर हम लोग ही ऐसे बिगड़े हुए होंगे तो फिर हम आगे जो जनरेशन है हमारी उनको हम क्या रहेंगे। बाकी ये आरोप प्रत्यारोप का जो मसला है तो ये तो आज इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, वो तो अपना काम करेगी, जो उनको सही गलत लगेगा वो उस पर काम करेगी। सर स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, सर आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पे आप सिगरेट पीते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं सर। सर अभी बच्चों ने सीधे सीधे बताया कि आपने सिगरेट पिया है। बच्चे कुछ भी बोलेंगे या देखो मेरी बात सुनो, गाइडेंस भी दी जा सकती है, बच्चे हैं, बच्चे डाइवर्ट भी हो जाते हैं कभी कभी। मैं सिगरेट का सर उस गाड़ी में नहीं बैठता जहाँ सर जहाँ से वीडियो वायरल हो रही है वहाँ पर मैं आपको बता दूं वहाँ से एक सिगरेट की डब्बी मिली है। देखो अब डब्बी मैंने तो नहीं रखी हुई, अगर मैंने रखी होती मैं जेब में रखता, मैं छत में थोड़ा रखता, जा छत के ऊपर थोड़ा रखता। अब मेरे साथ चलो ये बात सर यहाँ के जो स्टाफ है वो भी रो रहे हैं बहुत ज्यादा, कह रहे हैं हमारे साथ मिसबिहेव हो। मिसबिहेव का मतलब अगर इनको काम के लिए कहोगे इसको मिसबिहेव नहीं कहा, कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं 9:15 9:30 यहाँ पहुँच के पूरे मैनेजमेंट देख रहा हूँ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सब देखता हूँ, ये पूरे एग्जैक्टली अगर 10 बजे 10:05 पे आते हैं तो उनको अगर कहा जाए कि भाई 10 मिनट थोड़ा जल्दी आके या छोटा मोटा जो आगे पीछे अपना, ताकि हम 10 बजे पूरे अपना काम शुरू कर सकें। सर बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे से काम करवाया जाता है। नहीं, हमने कौन सा काम करवाया? सर वीडियो भी हमारे पास। देखिए अगर छोटा मोटा कोई कूड़ा कचरा बाहर ग्राउंड में पड़ा होता है तो घा भगा कर ये उठवा लेते हैं, तो मेरे अंदाजे में ठीक है। ये भी कहा जा रहा है सर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्कूल के ताले भी बच्चों से बंद करवाए जा रहे हैं, ये भी देखिए मैं तो बंद करवाता नहीं, मैं तो अपने इधर रहता हूँ, मैं तो बंद करता हूँ, ठीक है नहीं, मुझे क्या पता है ताले मुझे बंद चाहिए, कौन करता है क्या करता है वो मैं देखूंगा, मेरे नोटिस में आ गई है, मैं देखूंगा इसको। तो जैसे ये नॉन वेज के बारे में बोल रहे थे कि देखिए यू जस्ट इमेजिन कि नॉन वेज क्या मतलब, यहाँ तो नाम भी लेना है, यहाँ पे वो किचन है, किचन में कौन बना के खाएगा ना, मुझे बताओ। ये जो आरोप आप पे लग रहे हैं क्या, इसको क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि ये गलत आरोप आप पे? देखिए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये सारा कुछ सामने आएगा, जो भी है हिसाब किताब, लेकिन कोई नॉन वेज ना खाता है तो ना कोई बनाता है, ठीक है। अगर हाँ एक चीज़ और है, मैं
बनाने की तो बात यहाँ पे, हाँ कभी कभार हम चाय पी लेते हैं यहाँ बना के, ठीक है। सर यहाँ पर एक कुक ने बोला है कि जहाँ पर मीट बनता है और साथ में जो मील भी दिया आता है बच्चों के लिए, मिड डे मील, हाँ। जो पनीर जैसे कोई सब्जी कोई भी होती है वो तो बनाते हैं, जो पनीर आता है वो स्टाफ ही का है। नहीं, कोई स्टाफ नहीं खाता यहाँ पे, वो सैटरडे को हम देते हैं, उसमें मिक्स करके उसमें। सर कहते हैं कि बच्चों से लकड़ी भी कटवाई जाती है तो चूल्हे पर वो बनती है, रोटी बनती है। सर बच्चे देखो, बच्चे कहाँ लकड़ियाँ काटते हैं। सर हमने बंदा एक अरेंज किया था, एक बंदा अरेंज किया था। हाँ, बच्चे चलो कहते हैं बच्चों को बकाया गया होगा, बच्चे लगाते हैं आरोप। सुनो मेरी बात, बच्चे ही होते हैं। मैंने 37 ईयर्स सर्विस में देखा हुआ है सबके बच्चे को कैसे कैसे क्या किया जाता है। सर आज आपका स्कूल का स्टाफ रोने पर मजबूर क्यों हो गया? किस लिए रो रहे हैं? सर रो रहे हैं। अगर इनको आपके द्वारा हरासमेंट की जा रही है। ये हरासमेंट नहीं होती। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर काम करने के लिए किसी को कहो ना, मेरे ऊपर भी ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे से जवाब तलबी लेनी होती है, तो फिर मैंने इनसे काम करवाना होता है, तो कुदरती बात है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी ये बात लेके फिर इसको वो हाईलाइट करें, ये करें वो करें, तो फिर तो मसले नहीं होते। आपका कहना ये है कि जो आरोप है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। हाँ, ओके, थैंक यू सर।